In Young's double slit experiment, monochromatic light of wavelength 5000 angstrom is used. Lambda is given to us, that is 5000 angstrom. So it is 5000 into 10 raised to power minus 10 meter. The slits are 1 millimeter apart. Small d value is given to us 1 into 10 की power minus 3 meter. And screen is placed 1 meter away from the slit. Capital D की वैल्यू हमें दे रखी है 1 meter. The distance from the center of the screen where intensity become half of the maximum intensity for the first time. तो सिचुएशन कुछ इस तरह से हो गई, ये आपका YDSC का सेटअप है और ये स्क्रीन है और आप मान के चलो कि ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है और ये आपका अलग अलग मैक्सिमा बनते जा रहे हैं. ठीक है, सेंटर पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं 4I0, दैट वी नो वेरी वेल. द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन वेयर इंटेंसिटी बिकम हाफ ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी वो डिस्टेंस निकालनी सेंटर से. ये डिस्टेंस मैं पूछ लेता हूँ y, जहाँ पे फर्स्ट टाइम आपकी इंटेंसिटी हो रही है 2I0. ऐसा अपने एक रफली कैलकुलेशन कर लिया है. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि 4I0 पे तो हमें पता है सेंटर पे तो क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, पाथ डिफरेंस भी 0 होता है. लेकिन 2I0 की सिचुएशन के लिए कितना फेज डिफरेंस होगा या कितना पाथ डिफरेंस होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होगी. तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे बोलूँ कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, दैट ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, it is known as the d sin theta. When theta is small, sin theta is tan theta, and this tan theta, you know, you make the right angle triangle and value of the tan theta is known as y upon d. अब इस सवाल में आपको केवल डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट करनी है और y का आंसर अपने आप निकल जाएगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द y? इट इज डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. अब डेल्टा एक्स हम कैसे निकालें? सबसे पहले हम लोग डेल्टा फाई निकालें. फाई कितना है? फेज डिफरेंस 2I0 के लिए. वी ऑल नो वेरी वेल I is given by 4I0 cos square 5/2 है, थीटा बाई 2 कुछ भी लिख लो जो आपकी इच्छा हो. I की जगह लिखोगे आप 2I0 इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. I0 से I0 कैंसिल हो कट गया, 2 से काटा, इधर 2 आ गया, तो बेसिकली इट इज़ 1/2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. और यू कैन से cos थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/√2 और थीटा बाई 2 इज रिटन एज 45 डिग्री बिकॉज वी ऑल नो cos 45 इज 1/√2. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 90 डिग्री. अब हम जानते हैं अगर फेज डिफरेंस 2 पाई का होता तो पाथ डिफरेंस लैम्बडा का होता है, यूनिट का होता तो लैम्बडा अपॉन 2 पाई का हो गया. 90 का मतलब कितना हो गया? π/2. तो अगर π/2 का फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? लैम्बडा बाई 2 पाई अपॉन π/2. इट इज़ गिवन बाई लैम्बडा बाई 4. यानी कि इस सवाल में डेल्टा एक्स की जगह क्या रखेंगे? लैम्बडा बाई 4 इंटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. अब तो सारी वैल्यू पुट ही करनी है. तो y is written as lambda by 4. Lambda is 5000. So you can write it 5 into 10 raised to power minus 10 यहाँ पर plus 3 तो minus 7 divided by 4 into capital D is 1 and small d is 1 into 10 raised to power minus 3. Now what we can write it? 5/4 into 10 raised to power minus 7 और minus 3 ऊपर चला गया तो क्या बच गया? -4. आपको आंसर में 10 की पावर -6 लाना है. इट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई 10 raised to power 2 और 100 एक ही बात है. तो फाइनली ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? दिस विल बी रिटन एज 500/4 इंटू 10 raised to power -6. 500 को 4 से डिवाइड किया, 4 1 जा 1 4 125 इंटू 10 raised to power -6. So finally when you compare this with this, at this blank space we have to write 125. So 125 is the right answer of this problem.